इस खबर के प्रायोजक है परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आपका बच्चा भी है पढ़ाई में कमजोर? आपके बच्चे को दीजिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का तोहफा। बनाए अपने बच्चे को जीनियस। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपके अपने केएमएस न्यूज चैनल में। ग्राम झोंकर में निकली झिलमिलाती हुई मनमोहक अति सुंदर विद्युत चलित झांकियां। वर्ष 2025 में झोंकर नगर में कुल 5 झांकियों का निर्माण किया गया, जिसमें श्री देवनारायण गणेश उत्सव समिति, श्री शंभुदल शिव समिति, श्री नवयुवक तुलसी मानस समिति, श्री नवयुवक बजरंग समिति तथा श्री काल भैरव गणेश उत्सव समिति शामिल रही है। श्री देवनारायण गणेश उत्सव समिति झोंकर द्वारा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आरती का दृश्य दिखाया गया। आइए आपको भी मिलाते हैं अब श्री देवनारायण गणेश उत्सव समिति से। श्री गजानंद महाराज की प्रतिवर्षानुसार निकलने वाली अनंत चतुर्दशी के पावन उपलक्ष्य में झोंकर नगर में कई वर्षों से विद्युत चलित झांकियां निकलती है। इसी कड़ी में श्री देवनारायण गणेश उत्सव समिति द्वारा भी भगवान शिव शंकर एवं फिल्म कलाकार अमिताभ बच्चन के गाने पर भोले ओ भोले तू रूठा मेरे यार को मना ले, इस वाक्यांश को चलचित्र के द्वारा प्रस्तुत करने वाली श्री देवनारायण समिति द्वारा विद्युत स्वचलित झांकी निर्मित है। समस्त गणेश भक्तों का समिति हार्दिक हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। आप देख रहे हैं कलम मेरी सरकार से झोंकर मक्सी के समीपस्थ भाग गांव में प्रतिवर्षानुसार जो अनंत चतुर्दशी के पावन उपलक्ष्य में जो झांकियां निकलती है, जो झोंकर नगर के प्रमुख मार्गों से होकर चौक बाजार झोंकर में इकट्ठी होती है, जहां पर कलाकारों द्वारा एवं गांव के विभिन्न अखाड़ा मंडलों द्वारा अपनी ओर से विद्युत सज्जा एवं नाना प्रकार की कला का प्रदर्शन किया जाता है। आज पूर्णिमा के उपलक्ष्य में झोंकर एवं झोंकर से आसपास संबंधित समस्त गांवों के भी भक्तजन आज इस झांकी को दर्शन करने के लिए पधारे। इस झांकी के निर्माता हमारे बाबूलाल जी पांचाल कई पीढ़ियों से इनका परिवार ऐसी झांकियों का निर्माण करता आ रहा है और संपूर्ण कार्यकर्ता मंडल, पूरा प्रजापति समाज एवं आसपास के कार्यकर्ता सहयोगी जन इस सुंदर झांकी प्रतिवर्षानुसार निर्मित करते हैं। हमारे छोटे भाई यशवंत शर्मा जो पंडित जी है, हमारे समिति के पंडित जी अभी उपस्थित नहीं है, श्री गोपेन जी शर्मा, वो भी प्रतिदिन भगवान की पूजन अर्चना करते हैं। सभी भक्तजन यहाँ उपस्थित है। सभी भक्तों में हर्ष का माहौल है, आनंद है। सभी भगवान श्री गणेश की इसी तरह प्रार्थना करते हैं, भगवान गणेश सभी के घर में पधारे, बुद्धि सिद्धि के साथ में भगवान गणेश जी सभी का मंगल करे। बोल गजानंद महाराज की।
जिसके परिणाम स्वरूप बाबा महादेव का तीसरा नेत्र खुल जाता है। इस झांकी में तीसरे नेत्र के खुलने पर आग निकलती हुई दिखाई देती है। इस झांकी में तीसरे नेत्र के खुलने पर आग निकलती हुई दिखाई देती है। आइए हम आपको भी मिलाते हैं अब श्री शंभूदल शिव समिति झोंकर के उत्साही युवा झांकी निर्माताओं से। बोल शंकर भगवान की जय। आज बाबा महाकाल की तीसरे नेत्र की झांकी निर्मित हुई है। श्री शंभूदल शिव समिति की ओर से ये झांकी प्रस्तुत की गई है। इसमें समस्त कलाकारों का काम है और समस्त गांव वासियों का सहयोग है। इसी तरह और भी बहुत झांकियां बनी है। श्री काल भैरव समिति, श्री तुलसी मानस समिति, श्री देवनारायण समिति, श्री बजरंग दल समिति, श्री चामुंडा माता मंदिर समिति, इसी तरह बहुत सुंदर सुंदर झांकियां बनाई गई है और इसी तरह बनती रहे और समस्त गांव वासियों का सहयोग मिलता रहे। और ये बहुत पुरानी परंपरा है और यही हमारे झोंकर की शान है। समिति झोंकर के तत्वाधान में तीसरे नेत्र की जो झांकी दिख रही है बहुत बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत की गई है। बहुत मेहनत लगाई है अलग अलग कलाकारों ने, उनका ही ये योगदान है कि आज जो नगर में झांकी जो दिख रही है बहुत अच्छा भव्य रूप दिख रहा है झांकी का। अलग अलग लोगों ने अलग अलग विभाग से, जैसे कि लाइट वाला अलग किया है, चकाचक लाइट जो चकाचक दिख रही है। इसके अलावा जो इस तीसरे नेत्र में जो अलग अलग तरह का लगा है, इसमें बहुत मेहनत की गई तभी तीसरा नेत्र खुला है। इसके अलावा अलग अलग बहुत सारे समिति के सदस्य थे जिन्होंने इसमें श्रेय दिया है। यही परंपरा बहुत वर्षों से चली आ रही है झोंकर की, जो बहुत अलग अलग तरह की झांकी जो इस बार भी अनंत चतुर्दशी के उपलक्ष्य में झोंकर में देखी गई है। हर साल इसी प्रकार, हर वर्ष इसी प्रकार से अलग अलग झांकी निकाली जाती है झोंकर में। यह झोंकर की बहुत पुरानी परंपरा है जो आज भी युवाओं के द्वारा इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। हर साल अलग अलग निकल रही है। 1966 से इस परंपरा को प्रारंभ किया गया था और शंभूदल शिव समिति ने फर्स्ट टाइम इसको मतलब चालू किया था और जो आज तक नियमित चलती आ रही है। और वहाँ महाकाल सबसे प्रार्थना करते हैं हम कि हर साल इसी तरह नई नई अलग अलग सीन पर ऐसी चतुर्दशी पर ऐसी झांकियां देखने को मिले। झोंकर नगर में अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर विद्युत चलित झांकी निर्माण और झांकी प्रदर्शन का कार्य लगभग 60 वर्षों से पुराना है। झोंकर नगर में 1966 में एक झांकी का निर्माण किया गया, जिसमें माता यशोदा द्वारा बाल गोपाल को झूला झुलाते दिखाया गया था। ये थी झोंकर नगर की सर्वप्रथम झांकी। क्या आपको पता है कि इस झांकी के निर्माता कौन रहे होंगे? इसका जवाब हम नहीं देंगे। यदि आपको इसका जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में जवाब दें। अब वक्त हो चला है हमारी अगली झांकी का, जिसके निर्माता हैं। इस झांकी में महानिकुंबला देवी को प्रसन्न करने के अभिप्राय से रावण के पुत्र मेघनाथ के द्वारा युद्ध में विजय की कामना से किए जाने वाले यज्ञ को भंग करने के उद्देश्य से लक्ष्मण जी, हनुमान जी तथा अन्य वानर वीरों को इस झांकी में बखूबी दिखाया गया है।
वर्ष 2025 की अगली झांकी निर्माता समिति का नाम है श्री नवयुवक बजरंग समिति झोंकर, जिन्हें लोग बजरंग दल के नाम से भी संबोधित करते हैं। श्री नवयुवक बजरंग समिति के सदस्यों ने अपने वर्षों के अनुभव का उपयोग करके इस वर्ष जो दृश्य बनाया है वो इस प्रकार से है। इस झांकी में भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीजी राधा रानी को पालने में बैठाकर झूला झुलाया जा रहा है और सभी देवी देवता इस मनोरम दृश्य के साक्षी बने हैं, जिसमें भगवान शिव के साथ महाबली हनुमान जी भी जय जयकार करते दिखाई दे रहे हैं। अब वक्त हो चला है झांकी निर्माता श्री नवयुवक बजरंग समिति के उत्साही एवं जुझारू कार्यकर्ता भाई गौरव पांचाल को सुनने का। बोलो बजरंगबली महाराज श्री नवयुवक बजरंग उत्सव समिति झोंकर नगर तत्वाधाम में इस सुंदरतम झांकी निर्माण का कार्य किया गया है। विगत 60 वर्षों से झोंकर नगर में इस परिपाटी को संचालित किया जा रहा है और इस सुंदरतम झांकी चलित झांकियाँ झोंकर नगर में विभिन्न समितियों द्वारा निर्मित की जाती है और झोंकर नगर में गणेश उत्सव का यह 10 दिन का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और समापन के अवसर पर गणेश चतुर्दशी के अवसर पर इस सुंदरतम झांकियों का निर्माण झोंकर नगर में किया जाता है। यहाँ पर दूर दूर से आसपास के क्षेत्रों से असंख्य लोग इस सुंदरतम झांकियों को देखने आते हैं और समिति द्वारा विभिन्न समितियों द्वारा इन झांकियों का निर्माण किया जाता है और यह कार्य झोंकर नगर में विगत 60 वर्षों से चलता आ रहा है। हमारी समिति श्री नवयुवक बजरंग उत्सव समिति की स्थापना वर्ष सन 1984 से संचालित की जा रही है और प्रतिवर्ष अलग अलग धार्मिक गानों पर, धार्मिक चीज़ों पर झांकी का निर्माण किया जाता है और इन्हें संचालित किया जाता है। इस सुंदरतम झांकी में मनमोहन द्वारा राधा रानी को झुलाया जा रहा है। वहीं इस शुभ अवसर पर कहीं हनुमान जी, कहीं शंकर जी तो कहीं ब्रह्मा जी झूम रहे हैं और इस सुंदरतम और अमूल्य वक्त का एक लुत्फ उठाया जा रहा है। इस परिपाटी में इस सुंदरतम झांकी का निर्माण गोपियों द्वारा राधा रानी झूला झूल रही है और उसका गोपियों द्वारा स्वागत किया जा रहा है और यही स्वागत नवयुवक बजरंग उत्सव समिति द्वारा किया गया है। बोलो बजरंगबली महाराज की जय। इस वर्ष की अंतिम झांकी निर्माता समिति वो है जिनको भी झांकी बनाने का काफी अनुभव है। लगभग 5 दशक से अधिक का समय हो गया है इस समिति को झांकी निर्माण करते करते। इस समिति का नाम है श्री काल भैरव गणेश उत्सव समिति। इस वर्ष श्री काल भैरव गणेश उत्सव समिति द्वारा एक ऐसी सामाजिक समस्या को प्रदर्शित किया है जो महाभारत काल से वर्तमान तक भी पीछा नहीं छोड़ रही है, जिसके चलते कुल के कुल, समाज के समाज तो क्या पीढ़ियों तक का समूल नाश हो गया है। ऐसी ही सुंदरतम शिक्षाप्रद झांकी का निर्माण श्री काल भैरव गणेश उत्सव समिति द्वारा किया गया है, जिसमें द्यूत सभा में हुए द्रौपदी हरण का मार्मिक दृश्य दिखाया गया है। जिस सभा में इच्छा मृत्यु पाने के वरदान वाले पितामह भीष्म के सामने अपनी कुलवधू द्रौपदी का वस्त्र हरण किया, उस सभा में अनेकों दिग्गज मौजूद थे। इस झांकी में दुर्योधन, युधिष्ठिर, शकुनी इत्यादि को द्यूत खेलते दिखाया गया है। द्रौपदी के वस्त्रहरण के समय भगवान कृष्ण अपनी बहन की लाज बचाने आते हैं।
ये जो हमारे यहाँ पे गणेश उत्सव का कार्यक्रम कई वर्षों से चल रहा है और इस उत्सव को पूरे गांव के लोग सर्व समाज बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं और यहाँ पर कई वर्षों से झांकियों का निर्माण किया जाता है और स्वचलित झांकियाँ जब हम कल्पना नहीं कर सकते थे उस समय पे हमारे यहाँ के कुछ अच्छे जो हमारे यहाँ पर जो कारीगर बहुत पुराने समय से हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कारीगर हुए और उन्होंने आज हमारी युवा पीढ़ी को इस लायक बनाया कि हम उनकी परंपरा को चला सके और पुराने जो हमारे कार्यकर्ता बंधु थे उनका भी हमको सहयोग मिलता रहता है कभी कभी आवश्यकता के अनुसार और पूरे गांव में बहुत खुशी का माहौल रहता है। हर घर पर मिठाइयाँ बनती है और मेहमान बाहर से भी आते हैं देखने के लिए और पुराने समय की जो परंपरा चली आ रही है वो जीवित है और गांव में देखने को मिलती है और मैं आशा करता हूं सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को प्रोत्साहित करें और हमारे जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं इनको निरंतर चलाते रहें ताकि आने वाली पीढ़ी इस कार्यक्रम को आगे देख सके। अन्यथा हम हमारे जो बताते हैं कि जो अपना भविष्य भूतकाल भूल जाते हैं, भविष्य उनका अंधकारमय हो जाता है, वो देश खत्म हो जाता है, वो समाज खत्म हो जाती है। इसलिए हमें हमारा भविष्य भूत और वर्तमान सभी को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को अच्छे हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए सभी गांव के वासियों को और कार्यक्रम में ऐसी सहभागिता सबको मिलकर करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आधार कौन बताओ। कृपया बंधुओं, श्री नवयुवक काल भैरव समिति की जो झांकी का निर्माण होता है ये काफ़ी समय से निर्माण कार्य प्रारंभ है। हमारे नगर के वरिष्ठ कलाकार आदरणीय स्वर्गीय श्रीमान श्री रामकिशन जी मिस्त्री साहब, श्री उंगालाल जी पांचाल साहब, उनके द्वारा सर्वप्रथम करीबन आज से 40 साल पहले उन्होंने झांकी का निर्माण किया था बंधुओं और हमारे युवा मित्रों द्वारा यहाँ पर गणेश जी की स्थापना की गई थी। वही परंपरा आज हम चला रहे हैं। उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से ये कार्य संपन्न होता है। दूर दराज से लोग आते हैं दर्शनार्थी, युवा मित्र माता बहनें पधारती है, सभी दर्शन करते हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर जनता एकत्रित होती है और भगवान काल भैरव महाराज की कृपा से सभी प्रकार के यहाँ पर जो कार्यक्रम होते हैं वो बड़े ही प्रेम से संपन्न होते हैं और शासन प्रशासन की ओर से भी हर समय पर हमें सहयोग प्राप्त होता है। और 10 दिन का प्रोग्राम हम यहाँ आयोजित करते हैं। गजानन महाराज जैसे ही चौथ के दिन विराजते हैं, स्थापना करते हैं, 10 दिन का समय रहता है। अनंत चौदस जब होती है तो अनंत चौदस के दिन दूर दराज से लोग यहाँ पधारते हैं और सुबह 5 बजे 4-5 बजे के लगभग नगर का एक प्रसिद्ध चोपड़ा जो है उस चोपड़े में जाकर के राम मंदिर के सामने हम मूर्ति विसर्जन करते हैं बंधुओं। इस प्रकार से हमारे यहाँ का आयोजन चलता है। धन्यवाद। जो अभी काल भैरव समिति की जो झांकी है इसमें मुख्य रूप से हमने दर्शाया गया है कि जुए से घर का नाश हो जाता है। यानी कि महाभारत काल में हमने देखा होगा कि महाभारत में जब जुआ खेला था शकुनी और इनने कौरव पांडव ने, तो पूरे वंश का नाश हो गया। इसलिए कुल मिलाकर इसका ये उद्देश्य है कि हमें इस चीज़ से, बुराइयों से दूर रहना है और आने वाले काल समय में इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ से दूर रहना है। इसका यही उद्देश्य है। और इसमें द्रौपदी का चीरहरण ये दिखाया गया है दृश्य और महाभारत का है ये दृश्य। हम महाभारत में हमने सबने देखा ही होगा और कुछ लोग ने नहीं देखा, नई पीढ़ी ने, तो वो भी अब इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और देखेंगे कि इस चीज़ से हमको दूर भी रहना है जुए से। इसका मूल उद्देश्य ये है, आने वाली युवा पीढ़ी को संदेश है। चौदस के पावन पर्व पर आज
नगर झोंकर में पूरे नगर में झांकी के इस अवसर पर, जो कि गणेश चतुर्थी के प्रथम दिन से पूरे गांव में धूम मची और हर जगह भगवान गणेश की आरती के पश्चात आज अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर नगर में झांकी सभी जगह अपने अपने स्थान पर उपस्थित है। सभी गांव की जनता यहां पर झांकी देख रही है। चतुर्थी के पावन पर्व पर नगर झोंकर में अमर शहीद राजा वो महाकाल बजरंग अखाड़ा द्वारा मुखर्जी चौक प्रांगण पर अखाड़ा का प्रदर्शन किया गया। नगर झोंकर से और आसपास सभी गांवों से अखाड़े में प्रदर्शन करने के लिए सभी भक्त सम्मिलित हुए और अखाड़े को भव्य तरीके से अखाड़ा प्रदर्शन किया गया और सभी का सहयोग रहा। विगत 60 वर्षों से हमारे नगर झोंकर में सार्वजनिक गणेश उत्सव के अवसर पे अनंत चतुर्दशी के पर्व पर लगभग 60 वर्ष से ये झांकी निर्माण का कार्य जारी है और मतलब 60 वर्ष हो गए इसको लगभग। और ऐसे गांव में 5-6 जगह बनती है झांकियाँ और सब कलाकार जो है गांव के युवा वो बनाते हैं झांकियाँ और बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और ये जो आप झांकी देख रहे हैं ये सार्वजनिक नवयुवक तुलसी मानस समिति चामुंडा माता मंदिर पाटीदार मोहल्ले के द्वारा निर्मित की गई है और बहुत अच्छा इसमें रामायण का जो सीन है वो दिखाया गया है। इसमें हनुमान जी और वो हवन का विध्वंस करके वो मेघनाथ का वध कर रहे हैं, वो सीन इसमें दिखाया गया है। इसके अलावा और भी कुछ बताने के लिए पवन जी है हमारे। बोलो पवन जी। जैसा कि झोंकर नगर में काफ़ी समय से चली आ रही है परंपरा, लगभग 60 वर्ष हो चुके हैं। यहाँ अनेक गांव से अनेक जनता है, श्रद्धालु झांकियाँ देखने आते हैं और गांव का मनोबल, कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ता है। बस
मेरा नाम पवन पाटीदार। और प्रिय
इनका स्वागत किया जाए। परंपराएं जो इन्होंने जीवित रखी है, उनका वो सहयोग है कि आज हम यहाँ पर हैं, है ना। ये बहुत सारी बहुत चीजें हैं। स्वागत किया जा रहा है, पुष्पमाला पहनाई जा रही है। दूसरा सहयोग अधिकारी फूल मालाएं पहनाई, क्योंकि प्रारंभ यही करते हैं। नाम ही अर्जुन है ना, और अर्जुन नाम तो बहुत महत्वपूर्ण होता है ऐसा से। हाँ, अच्छे से निकाला और उनको माला पहनाई जा रही, सम्मान किया जा रहा है। तो ये थी शाजापुर जिले के झोंकर की झिलमिलाती जगमगाती व भारतीय संस्कृति की झलक दिखाती हुई झांकियां। इन झांकियों के निर्माण के पीछे ये वैज्ञानिक उद्देश्य है कि हमारी आजकल की पीढ़ियों को ये संदेश मिले कि कैसे हम अपनी बुद्धि कौशल और तार्किक शक्ति का उपयोग करके निर्जीव एवं प्राणहीन पुतलों में भी प्राण भरकर जीवंत प्रदर्शित कर सकते हैं। और साथ ही इन झांकियों के प्रदर्शन से आज की पीढ़ी को भारतीय संस्कृति की झलक देखने और उसको नज़दीक से जानने पहचानने का अवसर प्राप्त होता है। ये ले रहा है, ये मेरे पास ही आएगा। सम्मानित कर रहे हैं। उन्होंने हमारी युवा पीढ़ी को इस लायक बनाया कि हम उनकी परंपरा को चला करता बंधु थे, उनका भी हमको सहयोग मिलता। KMS न्यूज़ झोंकर से मनोज देवड़ा की रिपोर्ट। अब हमने हमारा काम कर दिया है, अब बारी है आपकी। अब आपको बताना है कि हमारा प्रयास कैसा लगा, और साथ ही ये भी कमेंट करके बताएं कि आपको इन सभी झांकियों में से कौन सी झांकी सबसे ज़्यादा पसंद आई और क्यों। और हाँ, हमारे सम्मानीय दर्शकों, यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो कृपया लाइक करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को